भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था, जिसके पश्चात भारत सरकार द्वारा सन 1955 में यहाँ पर प्राकृत जैन शास्त्र एवं अहिंसा शोध संस्थान की स्थापना की गई। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। उत्तम त्याग धर्म की जय। आज की शांति धारा के पुण्यार्जक है श्री राजेंद्र जी जैन, राज रानी जी जैन, मनीष जैन, कविता जैन, मोहित जैन, मोनिका जैन, संदीप जैन, मीनाक्षी जैन, वाणी जैन, शानवी जैन, अरहम जैन, वानिया जैन, ऋषित जैन, पावनी जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली। स्वर्गीय श्री शिखर चंद जी एवं श्री पिस्ता देवी जी जैन की पुण्य स्मृति में इनको बहुत बहुत अनुमोदना। बोलिए बासोकुंड महावीर भगवान की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वित्रागाय नमः। ओम नमो हरते भगवते श्रीमते पार्श्वतीर्थंकराय द्वादश गण परिष्ठिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञान स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तल्लोक में वक्ताय अनंत संसार चक्र परमिद्राय अनंत दृष्णाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय सिद्धा बुद्धाय तल्लोक वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य भवन धनंद फणा मंड मंडिता ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संगोप विनाशम घाति क्रमनाशम एक घाति क्रमनाशम अपवादम अस्माकम। श्री राजेंद्र जी जैन, राज रानी जैन, मनीष जैन, कविता जैन, मोहित जैन, मोनिका जैन, संदीप जैन, मीनाक्षी जैन, वाणी जैन, शानवी जैन, अरहम जैन, वान्या जैन, ऋषित जैन, पावनी जैन, ग्रीन पार्क दिल्ली। स्वर्गीय श्री शिखर चंद जी एवं श्री पिस्ता देवी जैन की पुण्य स्मृति में छिंदे छिंदे बिंदे बिंदे मर्त्योम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसक सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वार्थचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वकुरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधन्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविषमारीम सर्ववेताल साकनी डाकनी भयम सर्ववेदनियम सर्वमोनियम सर्वक्रमाष्टकम। ओम सुदर्शन महाराज माम चक्र विक्रम तेजो बल सूर्य शांति सर्व जनानंदनम
सर गोकुलानंदनम, सर भव्यानंदनम, सर ग्राम नगर खेट करुण मठपतन तृणमुख क्षमानंदनम, सर लोकानंदनम, सर देशानंदनम, सर यजमानंदनम, सर दुघानंद पच पच कूट कूट शीघ्रम शीघ्रम यत सुखम तेसु लोकेषु व्याधि वैष्णव मर्दम अभयम शिम आरोग्यम शस्त्र विद्यते श्री शांतिरस्तु कुलगोतंतान्यम पदम प्रभु चंद्र प्रभु वासो पूजे मलि वर्धमान पुष्दन शीतल मुनिसुरत निमिनाथ पाशनाथ इत्यभिजन नम। ओम नमो हरते भगवते श्रीमती परीक्षणा शेष दोष कम सदित जो मूर्ति श्री शांतिनाथ है शांति कराय सर पाप नाशनय सर विघ्न विनाशम सर रोग समृद्धि विनाशम सर प्रकट सुदपद विनाशम शक्षाम डाम विनाशम। ओम राम रीम रोम रोम रम अस्य में सर शांति कुरु कुरु स्वाहा संपूजिकान प्रतिपालिकानां यतीन्द्र समानितपोदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय अनंत प्राप्ति अर्घं निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चिंतामणि पाशनाथ जिनेन्द्राय अनंत प्राप्ति अर्घं निपामति स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री पाशनाथ धनंदवर्य श्री पद्मावती महादेवी अर्घं समर्पयामि गणम गणम गणम। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और पर्यूषण पर्व हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकूट जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। भरत चक्रवर्ती सिर पर मुकुट रखकर और इलाहाबाद के नदी किनारे वटवृक्ष के नीचे पंचमुष्टि केश रुच करते हुए ध्यानस्थ हो गए और 6 महीने के बाद आहार के लिए उठे। उनको अंतराय कर्म के कारण कुछ नहीं मिला। महानुभाव आश्चर्य इस बात की है जब प्रजा को विधाता कहलाए, अश्वमेष ऋषि इत्यादि विद्या नाना तरह की सिखाए, बेटा नवनिधि का मालिक षटखंडाधिपति चक्रवर्ती, किसी बात की कमी नहीं, पर विधिवत उनको आहार न मिलने से अनेकों दिन तक उनको उपवास भ्रमण करना पड़ा। वो साधु बन गए थे, मुनि बन गए थे, निर्ग्रंथ बन गए थे, श्रमण कहलाए, महाव्रती व्रात्य कहलाए, महाव्रात्य कहलाए। अंत में हस्तिनापुर में श्रेयांश नामक राजकुमार राजा नवदा भक्ति का ज्ञान हुआ, पिछली जाति स्मरण आहार दान दिया हुआ, उन्होंने पड़गा के और इक्षु वृक्ष का आहार दान दे दिया। पंचाक्षर वृष्टि हुई। वृषभदेव देश भर में भ्रमण करते रहे और भ्रमण करते करते कैलाश पर्वत से उन्होंने प्रजा को अहिंसा का उपदेश देते रहे। महानुभाव ये कृषि युग का काल है, उसी कृषि युग के अंदर ही उन्होंने धर्मोपदेश दिया। एकनाथ भागवती में एक बात लिखी है, इस देश का नाम जो पढ़ा वे लिखते हैं, ऐसा तो भरताचा पुत्र ज्यासी नाव भरत, ज्याच्या नामाची कीर्ती विचित्र,
परम पवित्र जगा माझी. तो भरतो राहिला भूमिकेशी, म्हणून भरतवर्ष म्हणती यासी. सकल कर्मारंभी करिता संकल्पासी, जियाची नामासी स्मरताती. इस देश का जो नाम अजनाम वर्ष होकर भरत पड़ा, जो भरत चक्रवर्ती के कारण प्रजा का भरण पोषण करते रहे, इसलिए उनका नाम भारतवर्ष पड़ा. तो महानुभाव भरत चक्रवर्ती जो प्रजा पालन करते रहे, अपने पुत्रवत सब देखते रहे और किसी को दुखी होने नहीं दिया. उनके राज्य में कोई आके राजमहल में कोई भेंट करे, उसे दुगना उनको सत्कार के साथ माल देते थे, सत्कार करते थे, धन देते थे. ऐसे भरत चक्रवर्ती इस देश का नाम पड़ा. और खारवेल शिलालेख में उड़ीसा के अंदर भी भारतवर्ष ऐसे लिखा है, प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में. उसी को लेके हमारे घटना बनाने वालों ने इस देश को भारतवर्ष, भारत से ही भारत ऐसे नामकरण कर दिया. और आज भी हमारे स्टैंप में सरकारी सब इसमें भारत ही नाम से भारतवर्ष है, ये प्रचलित है. और संविधान ने भी उसको मान्यता दी. इन शब्दों के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद देता हूँ. आप लोग इतिहास को, पुराणों को पढ़ना चाहिए, जिससे अधिक जानकारी मिले. महानुभाव, वैशाली गणराज्य में भगवान महावीर स्वामी का जन्म हुआ. वहाँ के गणतंत्र सब विश्व में प्रसिद्ध हैं और अत्यंत प्राचीन उस गणतंत्र प्रजातंत्र में भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने ये नियम बनाया कि हर प्रजा अपने आप को राजा समझे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझे. ये जैन धर्म का सार है. प्रजा का अर्थ आत्मा है, तंत्र का अर्थ अनुशासन है. आत्मा स्वयं के लिए, स्वयं के द्वारा, स्वयं से किया जाने वाला अनुशासन प्रजातंत्र है. अहम राजा अहम राजेति मन्यन्ते सर्वे. होमेस्ट्वाप वैशाली ग्रंथ में ये उल्लेख है. हर प्रजा वहाँ के कैसे अनुभव करते थे, स्वयं को अपने आप को राजा समझते थे और राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे. हर प्रजा के लिए एक व्यवहार, एक नीति, एक कानून, सब कुछ एक से था. उसको गणराज्य में हर धर्म दर्शन वाले सब एकत्रित होकर के रहते थे, सब अपने स्वतंत्रता से रहते थे, उनके नियम होते थे. ऐसे भगवान महावीर स्वामी के वहाँ जो मूर्ति विराजमान हैं, वहाँ विशाल मंदिर हैं. उस मंदिर में जो मूर्ति हैं उसमें बड़े आकर्षण हैं और लोग जो भी जाते हैं उस प्रजातंत्र को वहाँ अनुभव करते हैं. वहाँ के मिट्टी को शीश लगाते हैं और वहाँ के आसपास के प्रजाजन लोग उस महावीर स्वामी को अपने गणनायक मानते हैं और उनको उस तात्कालीन प्रजातंत्र के जो प्रधानमंत्री थे, ऐसे वर्धमान महावीर स्वामी 12 साल तक वहाँ राज किया. उनके प्रतिमा में भी वही आकर्षण है जो आकर्षण भगवान महावीर स्वामी में था. महानुभाव, उनके कण कण में पुण्य के परमाणु आज भी वहाँ व्यवस्थित हैं. जो भी वहाँ जाता है वहाँ अपने कर्मों की निर्जरा करता है, अशुभ कर्मों को निर्जरा करके वहाँ असीम पुण्य कर्म को आकर्षित करता है. धर्म ध्यान करने के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, अपना स्वस्थ जीवन का जो आधार है, भगवान महावीर स्वामी ने कहा जीवो और जीने दो. ये इंग्लिश में कहते लिव एंड लेट लिव. भगवान महावीर स्वामी प्राकृत भाषा में बोलते थे, तात्कालीन भाषा में बोलते थे. अन्योन्य ओयारेण जीवा परस्परोपग्रहो जीवानाम, जीवो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव. ये सारी चीज़ें भगवान महावीर स्वामी का आकर्षण है. वहाँ हम जाते हैं तो एक बहुत विशाल वृक्ष है जिसमें भगवान महावीर स्वामी क्रीड़ा करते थे. उस क्रीड़ा के उस वृक्ष को भी देखना चाहिए. हर एक जैन व्यक्ति को, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक, सब लोगों को एक बार वहाँ वैशाली के वासुकुंड, कुंडग्राम, कुंडपुर, कुंडलपुर, ये वैशाली के कुंडलपुर हैं,
जो बहुत प्रसिद्ध है, वहाँ जाने के बाद एक अलौकिक अनुभव होता है। वहाँ के जो मिट्टी में एक पॉजिटिव एनर्जी है, सबको वहाँ सहयोग भी देना चाहिए, वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ का अनुभव करना चाहिए, सब लोगों को वहाँ से जुड़ना चाहिए। वहाँ शांति धारा करते हैं तो उनको असीम शांति का अनुभव होता है, समृद्धि का अनुभव होता है। तो महानुभाव वहाँ हर वर्ष महावीर भगवान के जन्म उत्सव मनाते हैं और जैनेतर लोग, लाखों लोग वहाँ एकत्रित होकर के महावीर जयंती मनाते हैं। कभी हम आप लोगों को भी वहाँ उपस्थित रहना चाहिए। और इसके अलावा वहाँ 3 दिन तक महावीर जयंती का उत्सव मनाते हैं और वो उत्सव हर साल होता है। भगवान महावीर स्वामी के जन्म के बाद आज तक वैशाली वासुकुंड में बहुत सुंदर उत्सव होता है और वहाँ का आकर्षण है जो हमारे अशुभ कर्मों को दूर करके शुभ कर्म प्राप्त करने का एक सातिशय क्षेत्र है। और भगवान महावीर स्वामी का जन्म स्थान वहाँ पर है। पास में ही भगवान महावीर स्वामी के दीक्षा स्थान भी हैं और पास में भगवान महावीर स्वामी जो पहले आहार किए हैं ऐसे स्थान है, उसका नाम है कूलग्राम। कूलग्राम को कैसे याद करना है? टंडा टंडा कूल कूल, बकुल राजा ने पहले आहार दिया और उस जगह का नाम, उस राजा का नाम हमें याद करना चाहिए। राजा का नाम बकुल राजा है और उस जगह का नाम कूलग्राम है। आज भी वो ग्राम उस वैशाली वासुकुंड के निकट में ही है। उसको आजकल लोग कोलवा गांव बोलते हैं, वैसे वास्तव में कूलग्राम धीरे धीरे करके वाह लगा देते, कूलवा कूलवा बोलते हैं। बिहारी में हर चीज़ वाह बोलते हैं, कोई भी चीज़ हो उसके पीछे वाह लगाते हैं, तो वो उस गांव के साथ में भी जुड़ा हुआ है। महानुभाव, हम सब मिल करके उस मंदिर को और भव्य बनाना चाहिए। अभी तक बहुत विशाल सुंदर मंदिर बना है, वहाँ मानस स्तंभ बना है, वहाँ मंदिर का पंचकल्याणक भी हो चुका है, मानस स्तंभ का भी प्रतिष्ठा हो चुके हैं और उसके अलावा अब सहस्त्रकूट जिनालय का निर्माण हो रहा है और 30-24 जिनालय का निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए और अभी दे रहे हैं और भी देंगे। ऐसे मेरा सबको मंगल आशीर्वाद है।